क्या आपने कभी ट्रैफिक रूल ब्रेक किया? अगर आपने ट्रैफिक रूल ब्रेक किया, क्या आपका इनकम देख के आपको फाइन किया जाता है? नहीं ना, क्योंकि आप इंडिया में हो। नॉट ओनली इन इंडिया, मोस्ट ऑफ द कंट्री अराउंड द वर्ल्ड देयर इज ए फ्लैट ट्रैफिक रूल जो सभी के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। ये नहीं देखा जाता आप इनकम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आप करोड़पति हो, लाखोपति हो, लेकिन सभी के लिए इक्वली एप्लीकेबल रहता है ट्रैफिक रूल्स। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया में ऐसा भी एक देश है जहाँ पे अगर आपने कोई ट्रैफिक रूल्स ब्रेक किया तो आपका इनकम देख के आपका फाइन कैलकुलेट होता है? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। ये देश है यूरोपियन कंट्री फिनलैंड, जहाँ पे ट्रैफिक फाइन इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू इनकम। क्या ताज्जुब लगा ना? तो इस तरह का अनोखा गजब का रूल देखने के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखिए। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 15 देशों का इस तरह का अनोखा गजब का रूल जो आप भी ताज्जुब बन जाओगे। ऐसा भी होता है क्या? क्या आप वोट देते हो? नहीं देते हो? क्या आपको पता है आप अगर वोट नहीं दोगे तो आपको हेफ्टी पेनल्टी भी किया जा सकता है और आपका जेल भी हो सकता है। हाँ, आप अगर इंडिया में ऐसा कर रहे हो तो आप सेफ हो, लेकिन दुनिया में ऐसा भी कंट्री है जहाँ पे वोटिंग इज कंपलसरी। हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं इजिप्ट के बारे में। वोटिंग राइट इज यूनिवर्सल एंड कंपलसरी फॉर एवरी इजिप्टियन जिसका उम्र 18 साल से ऊपर हो। अगर आप इजिप्टियन हो तो आपको वोट देना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। आप अगर वोट नहीं दोगे तो आप देन यू विल बी रेडी फॉर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। तो आपको हेफ्टी पेनल्टी भी किया जा सकता है और आपका जेल भी हो सकता है। कैसा लगा ये रूल्स? अगर आपको लगता है ऐसा रूल्स इंडिया में भी लागू होना चाहिए, आप कमेंट करके बताइए और ये भी बताइए क्यों लागू होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, नंबर 3, क्या आपको पता है दुनिया में ऐसा भी जगह है जहाँ पे मरने से पहले आपको लोकल सेमेट्री में प्लॉट खरीदना पड़ता है? सेमेट्री मीन्स जहाँ पे मरने के बाद दफनाया जाता है। आपको आपके लिए मरने से पहले लोकल सेमेट्री में आपको प्लॉट खरीदना पड़ता है। आप अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपको पनिश किया जाएगा। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, ये जगह है सरफोनेक्स करके फ्रांस का एक छोटा सा शहर, जहाँ पे 2008 में उधर का मेयर एक ऐसा बिल लाने के लिए मजबूर हुआ क्योंकि उधर लोकल सेमेट्री में इतना ओवरक्राउडेड हो गया था, जगह ही नहीं बचा था कि आपको कहाँ पे दफनाए। तो उधर का मेयर 2008 में ये कानून जारी किया, आप अगर लोकल सेमेट्री में आप चाहते हो आपको दफनाया जाएगा तो आपको इन एडवांस मरने से पहले आपको जगह खरीदना ही पड़ेगा उस लोकल सेमेट्री में, नहीं तो आपको पनिश किया जाएगा। नेक्स्ट, नंबर 4, कोरोना वायरस के वजह से अभी मास्क सभी के लिए मैंडेटरी हो गया अक्रॉस द वर्ल्ड। आप अगर मास्क नहीं पहन रहे हो तो आपको पनिश किया जाता है। लेकिन क्या आप बिलीव करोगे, यूरोपियन कंट्री डेनमार्क में 2018 में एक ऐसा कानून लागू हुआ जहाँ पे मास्क पहनना इलीगल था। हाँ दोस्तों, अगस्त 2018 में जस्ट फ्यू मंथ्स एगो ऑफ कोरोना आउटब्रेक, डेनिश गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून लाया जो चीज आपका फेस को कवर करता है, चाहे वो मास्क हो, हेलमेट हो, स्कार्फ्स हो, टोपी हो, नकली मूछे हो, इवन बरकस। एक प्रिकॉशनरी मेजर था फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि क्राउडेड इवेंट्स, पब्लिक प्लेसेस में हर एक इंडिविजुअल को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया जाए। नंबर 5, अभी हम लोग बात करेंगे रशिया का मॉस्को सिटी का एक स्ट्रिक्ट रूल लेके। आप अगर रशिया का मॉस्को सिटी में गाड़ी चला रहे हो तो आपका गाड़ी हमेशा क्लीन होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ इलीगल टू ड्राइव ए डर्टी कार इन रशिया। चाहे जितना भी इमरजेंसी में हो, आपका मेडिकल इमरजेंसी आ गया, आपको फ्लाइट लेना है, आपका गाड़ी अगर क्लीन नहीं है तो आपको फाइन किया जाएगा। जैसे हम लोगों को इंडिया में कुछ स्ट्रिक्ट रूल भी नहीं है, इधर कोई देखने वाला भी नहीं है आपका गाड़ी कितना गंदा हो, आप कितना दिनों से आपका गाड़ी आपने क्लीन नहीं किया हो, इधर कोई भी देखने वाला नहीं है। चाहे जितना भी बड़ा मेट्रो सिटी में गाड़ी चला, मुंबई, पुणे, दिल्ली, कलकत्ता, कहीं पे भी, लेकिन आप अगर कहीं भी रशिया में जा रहे हो, आपका गाड़ी लेके और किसी का गाड़ी लेके आप रास्ते पे निकल रहे हो, हमेशा ध्यान में रखो आपका गाड़ी हमेशा क्लीन हो, नहीं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। नंबर 6, अभी हम लोग स्विट्जरलैंड का एक गजब का कानून लेके बात करेंगे। आप अगर स्विट्जरलैंड में किसी अपार्टमेंट में रह रहे हो, आप रात के 10 बजे के बाद टॉयलेट फ्लश नहीं कर सकते। ये टॉयलेट इमरजेंसी कब किसी को आ जाएगा कोई भी 100% प्रेडिक्शन या कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन स्विट्जरलैंड में आप अगर अपार्टमेंट में रह रहे हो, आप अगर रात को 10 बजे के बाद टॉयलेट फ्लश करते हो, देन इट इज अगेंस्ट द लॉ इन स्विट्जरलैंड एवं आपको पनिश भी किया जा सकता है। दैट मीन्स आप दूसरे को सोने के टाइम पे आप डिस्टर्ब कर रहे हो। तो स्विट्जरलैंड बहुत ही खूबसूरत देश है। आप कभी भी अगर घूमने के लिए जाते हो और कोई भी अपार्टमेंट में रह रहे हो, आप ये बात हमेशा ध्यान में रखो, रात को 10 बजे के बाद टॉयलेट फ्लश नहीं करना है, नहीं तो आपको पनिश किया जा सकता है। नंबर 7, क्या आपको नया जगह घूमना और सेल्फी लेने का शौक रखते हो?
आप अगर श्रीलंका में विजिट करते हो तो बी केयरफुल, क्योंकि किसी भी बुद्ध की मूर्ति के सामने आप सेल्फी नहीं ले सकते श्रीलंका में, क्योंकि जब आप सेल्फी लेते हो आपका बैक बुद्ध के तरफ रहता है एंड इट इज अ साइन ऑफ डिसरेस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू लोकल लॉ इन श्रीलंका। इवन इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। आपका इस आदत के वजह से आपको जेल भी हो सकता है श्रीलंका में। सिर्फ बुद्ध के सामने सेल्फी नहीं, उधर बहुत सारा स्टैचू भी है श्रीलंका में जहाँ पे आप सेल्फी नहीं ले सकते। सो बी केयरफुल व्हेनेवर यू आर विजिटिंग टू श्रीलंका। नाउ नंबर 8, क्या बिलीव करोगे जापान जैसा इतना एडवांस कंट्री में रात को 12 बजे के बाद डांस वॉज टोटली इलीगल। आप रात को 12 बजे के बाद डांस नहीं कर सकते थे। एक कानून लाया गया 1948 में टू प्रोटेक्ट द जापानीज फ्रॉम लिबरल अमेरिकन्स। बाद में 2015 में एक कानून उठा के अभी जो एग्जिस्टिंग रूल है, आप रात को 12 बजे के बाद डांस कर सकते हो, लेकिन उधर सफिशिएंट लाइटिंग होना चाहिए। अभी जो एग्जिस्टिंग रूल्स है, आप अंधेरा में डांस नहीं कर सकते। इसलिए आप जापान में देखोगे रात को 12 बजे के बाद नाइट क्लब में सबसे ज्यादा लाइटिंग दिखाई देगा। नाउ नंबर 9, अभी हम लोग देखेंगे वेनिस का एक अनोखा रूल लेके। वेनिस बहुत ही खूबसूरत प्लेस है घूमने के लिए। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। इवन दिस सिटी पार्शियली आल्सो डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये सिटी को फ्लोटिंग सिटी भी कहा जाता है, सिटी ऑफ वाटर भी कहा जाता है। तो इतना खूबसूरत देशों में एक रूल है, आप कबूतरों को खाना नहीं खिला सकते उधर। इट इज कम्प्लीटली इलीगल इन वेनिस। हाँ फ्रेंड, आप सही सुन रहे हो, इट्स इलीगल टू फीड पिजन्स इन वेनिस। तो अभी तक हम लोग 9 देशों का 9 अनोखा रूल देख लिया। अभी भी 6 देशों का 6 ऐसा ही इस तरह का अनोखा रूल देखना बाकी है। तो देर किस बात की, जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन को भी एक्टिव कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। और मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कौन सा टॉपिक पे आप लोग वीडियो देखना चाहते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक नंबर 10। एक सिचुएशन दो आपको, मान लीजिए आपके घर के सामने से रास्ते से कोई अनजाना आदमी आके अचानक आपका दरवाजा नॉक करने लगा और आके बोलने लगा वो आपका बाथरूम यूज करना चाहता है। क्या आप उसको अलाउ करोगे? नहीं करोगे ना। लेकिन बॉस, आप अगर स्कॉटलैंड में रहते हो आपको उसको अलाउ करना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द लोकल लॉ ऑफ स्कॉटलैंड। आप अगर नहीं करते हो तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, क्योंकि टॉयलेट इमरजेंसी कब किसी को आ जाए किसी को पता नहीं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ स्कॉटलैंड इन सच सर्कमस्टेंसेस आप कोई भी नजदीक रेसिडेंस पे जाके आप आपका टॉयलेट इमरजेंसी मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर 11। तो चलिए अभी सिंगापुर। लोकेशन वाइज सिंगापुर इज ए वेरी सिग्निफिकेंट प्लेस इन साउथ ईस्ट एशिया with excellent global connectivity for international trade. Even Singapore is a global and financial economic hub and one of the most attractive tourist place in Asia. क्या आपको पता है इतना डेवलप कंट्री होने के बाद भी आप सिंगापुर में च्युइंगम नहीं खा सकते? Since 1992 all gum substances are banned in Singapore. ना आप गम प्रोड्यूस कर सकते हो, ना आप सेल कर सकते हो, ना आप इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट ऑन निकोटीन एंड डेंटल गम्स ऑन द बेसिस ऑफ द एडवाइस ऑफ डॉक्टर ओनली। अगर कहीं पे आप दिख गया गम खाते हो या बबल करते हो सिंगापुर पे रास्ते पे, आपका फाइन भी होगा, जेल भी हो सकता है और दोनों ही हो सकता है। आप सिर्फ गम आपका घर पे खा सकते हो। जैसे हम लोगों को पता है सिंगापुर एक फाइनेंशियल इकोनॉमिक हब बनने के वजह से हर दिन काफी ज्यादा विजिटर फुटफॉल रहता है। बिफोर 1992 सिंगापुर गवर्नमेंट को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता था ये गम सब्सटेंसेस क्लीन करने के लिए, रास्ते से, ट्रेन, बस, मॉल। इसलिए इतना स्ट्रिक्ट रूल लाया गया 1992 से। नंबर 12। तो चलिए अभी चाइना। अभी हम लोग बात करेंगे वन ऑफ द क्यूटेस्ट एनिमल पांडा को लेके। पांडा को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट काफी स्ट्रिक्ट रूल लागू किया। इन चाइना ऑल पांडास आर ओन्ड बाय द चाइनीज गवर्नमेंट। Even the giant panda is known as the national treasure of China. चाइना में पांडा को शिकार करना, पाचार, ट्रैफिकिंग, सेल, परचेस टोटली इलीगल। अगर आप दिख गया किसी भी पांडा को शिकार करने के लिए, सेल करने के लिए, परचेस करने के लिए, तो आपको 10 साल का जेल भी हो सकता है, आजीवन कारावास भी हो सकता है, इवन डेथ सेंटेंस कैन बी अप्लाइड, मृत्यु दंड भी हो सकता है। इतना स्ट्रिक्ट रूल है उधर। आप किसी भी पांडा को आपका घर पे भी नहीं रख सकते। नाउ नंबर 13। चलिए अभी चलते हैं स्पेन। अभी हम लोग बात करेंगे स्पेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस बार्सिलोना का एक गजब का रूल लेके। जैसे आप लोगों को पता ही होगा बार्सिलोना फुटबॉल के लिए काफी मशहूर है। उधर का क्लब फुटबॉल कंपटीशन, पैशन लोगों का, एंड इवन बार्सिलोना हैज अ रिच कल्चर हेरिटेज एंड इज टुडे एन इम्पोर्टेंट कल्चर सेंटर एंड ए मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। लेकिन आप बार्सिलोना में विदाउट शर्ट, शर्टलेस, टॉपलेस
इवन इन ए स्विम सूट यू आर नॉट अलाउड। आप रास्ते पे विदाउट शर्ट स्विम सूट में घूम नहीं सकते। 2011 में एक स्ट्रिक्ट कानून लागू हुआ उधर, आपके इस हरकत के वजह से आपको 260 पाउंड तक जुर्माना हो सकता है। शर्टलेस स्विम सूट पे घूमना ओनली बीच एरिया में ही आप कर सकते हो, लेकिन पब्लिक प्लेस रोड पे आप नहीं कर सकते हो। देयर इज ए रूल, नो शर्ट नो शूज नो सर्विस। नंबर 14, क्या आपको पैर चढ़ना अच्छा लगता है? आप पैर चढ़ने का शौक रखते हो? आप अगर इंडिया में करते हो तो ठीक है, लेकिन गलती से भी कनाडा का टोरंटो ओटावा सिटी में आप पैर पे मत चढ़िए अगर आपके पास परमिट नहीं है। उधर पैर पे चढ़ने के लिए भी आपको परमिट मैंडेटरी है। विदाउट परमिट आप किसी भी पैर पे नहीं चढ़ सकते। अगर पुलिस आपको देख लिया कि आप विदाउट परमिट किसी भी पैर पे चढ़ रहे हो, देन आपको हेफ्टी फाइन देना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हो जिस कंट्री पे, जिस जगह पे पैर चढ़ने के लिए इतना स्ट्रिक्ट रूल है, वहाँ पे अगर कोई पैर काटने के लिए जाएगा तो क्या होगा? पैर काटने के ऊपर भी उधर इतना स्ट्रिक्ट रूल है, पैर कटने के ऊपर उधर $500 से $1,00,000 तक भी फाइन किया जा सकता है। क्या आपको लगता है ऐसा कानून इंडिया में भी लागू होना चाहिए? तो कमेंट करके जरूर बताइए, और ये भी बताइए क्यों लागू होना चाहिए। नाउ लास्ट कंटेंट नंबर 15, लास्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया लेके। हम सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बड़ा कंट्री है, इंडिया से भी बड़ा एवं बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। लास्ट टॉपिक रहेगा ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया में एक अनोखा कानून लेके। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आप सभी को अच्छा लगा, इसलिए अब तक एंड तक मेरे साथ है तो देर किस बात की, जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और कमेंट करके बताइए नेक्स्ट कौन सा टॉपिक के ऊपर आप लोग वीडियो देखना चाहते हो। तो विक्टोरिया का जिस कानून के बारे में हम लोग समझेंगे वो है पतंग को लेके। पतंग उड़ाना हम सभी को अच्छा लगता है, ये काफी फेमस है इंडिया में। इंडिया का हर जगह पे पतंग उड़ाया जाता है। नॉट ओनली इन इंडिया, पतंग ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारा देशों में उड़ाया जाता है। पतंग के ऊपर बहुत सारा फेस्टिवल भी रहता है अक्रॉस द वर्ल्ड, इवन बहुत सारा कंपटीशन भी चलता है बहुत जगह पे, बहुत सारा कंट्री में। लेकिन विक्टोरिया में ऐसा रूल है, आप विक्टोरिया में पतंग उड़ाना गैर कानूनी है। इट इज इलीगल टू फ्लाई काइट इन विक्टोरिया। सिर्फ पतंग उड़ाना नहीं, यानी कोई भी गेम आप पब्लिक प्लेस में नहीं खेल सकते हो जो दूसरे को डिस्टर्ब करता हो। तो थैंक यू एवरीवन मेरे साथ एंड तक रहने के लिए और पूरा वीडियो देखने के लिए। और हाँ, मेरा चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा के रखिए ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिले।